एक राजा के महल में बड़ा सा बाग था जिसमें तरह तरह के फलों के पेड़ लगे थे। बाग की देखभाल एक बूढ़ा माली करता था। माली रोज टोकरी लेकर बाग में जाता और जो फल पक जाते उन्हें तोड़कर टोकरी में भर लेता और राजा को देकर इनाम पाता। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है। वो इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वो आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली के ऊपर गिरता, वो कहता, भगवान, तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वो अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार उसने फिर अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर कहा, भगवान, तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो, भगवान, तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने उत्तर दिया, महाराज, आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले चलूं, और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। महाराज, मैं तो मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ऊपर जो दुनिया का तारनहार बैठा है वो जो करता है हमारे भले के लिए करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सुनकर सोचने लगा कि वो तो व्यर्थ में चिंतित है। भगवान का शुक्र है कि उसे सही समय पर गुप्तचर ने सूचना दे दी। अब भी उसके पास अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई। दोस्तों, समय का चक्र ऐसा ही है। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं। अच्छे समय के लिए तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि उसने हमारी आजमाइश के लिए वो कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की। जिस तरह सोना आग में दबकर कुंदन बनता है, उसी तरह हम बुरे वक्त की मार सहकर और कठिन परिस्थितियों से जूझकर मजबूत और बेहतर इंसान बनते हैं। बुरी परिस्थितियां ही तो हमारी दृढ़ता की परीक्षा है। इसलिए ऐसे समय में टूटे नहीं। ये साबित कर दें कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, उससे उबर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।